listeners, how are you? I hope you all are very good. Today I'm going to teach chapter 5 of class 6. The name of the chapter is the Japan. जापान के बारे में देखो बच्चों, हमने बहुत सारे देश देखे हैं, सुने हैं, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ पर क्या चीज़ है। लेकिन जापान के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके बारे में राइटर ने यहाँ पर उसका एक्सप्लेन करा है जापान के बारे में। So let us start the chapter. When one thinks of Japan, they may think of bustling cities crammed with people or a romanticized world of kimono clad women and tea houses. जब हम जापान के बारे में सोचते हैं तो हमें लोगों से भरा हुआ हलचल भरा शहर या किमानो पहने हुए वुमेन और चाय का घर, ये सब हमें याद आता है ना। ऐसा एक रोमांटिक वर्ल्ड हमें याद आता है, ऐसा लगता है इसके बारे में हमें लगता है कि हाँ ऐसा जापान है। Many of these things can be found in Japan. बहुत सारी चीज़ें हमें जापान में मिलती है, but the Japan that most impressed me was the serene mystical Japan I found on मियाजिमा आइलैंड। लेकिन जो जापान के बारे में जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो था सीरीन और मिस्टेरिकल जापान, जो कि उन्हें कहाँ पर मिला, आई फाउंड ऑन, मुझे मिला मियाजिमा आइलैंड पर, उसे वो चीज़ मिली। ठीक है, मियाजिमा आइलैंड क्या है? एक शॉर्ट ट्रेन है, फेरी राइड फ्रॉम हिरोशिमा से ट्रेन या फेरी से अगर हम राइड करें तो बहुत थोड़ी ही दूरी पर है। अप्रोचिंग द आइलैंड, ब्यूटीफुल माउंट मिजिन ग्रीट्स यू विद अ मैजेस्टिक प्रेजेंस। आइलैंड पर पहुंचकर एक सुंदर माउंट मिजिन हमें मिलता है जो कि बहुत ही मैजेस्टिक प्रेजेंस के साथ है। देन द लार्ज रेड ओटोरी गेट शिमरिंग ऑन द वाटर इंडिकेट्स दैट यू आर एंटरिंग अ शिंटो श्राइन। माउंट मिजिन में पहुंचने के बाद हम क्या मिलता है, हमें एक रेड ओटोरी गेट हमें मिलता है। ठीक है, रेड ओटोरी गेट जो कि वाटर पर चमक रहा है, ऐसे जैसे ही हम कब चमकता है, हमें कब दिखता है, जब जैसे ही हम उसमें शिंटो श्रीन के अंदर हम एंट्री करते हैं, उसके बाद हमें रेड ओटोरी गेट हमें मिलता है। दिस गेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लार्ज बीम्स ऑफ वुड एंड सपोर्ट्स इट्स ओन वेट एज इट स्टैंड्स इन द सी। इसका गेट वुड के बीम का बना हुआ है, वुड के बीम का ही बना हुआ है और इसने सी पर अपने वेट को खुद ही सपोर्ट किया हुआ है। Upon arriving on the island, you are welcomed by a greeting committee. जैसे ही आप आइलैंड के अंदर एंट्री करते हो तो आपको एक ग्रीटिंग कमेटी जो कि स्वागत करती है वो मिलती है। और ग्रीटिंग कमेटी में भी कौन मिलता है? विल्ड डियर रन फ्रीली थ्रू आउट द आइलैंड। आइलैंड के अंदर ऐसे ही वो घूमते रहते हैं, जंगली हिरन। द शिंटो रिलीजन बिलीव्स दैट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज बीन लिविंग इन नेचर एंड इन एनिमल्स। शिंटो धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो स्पिरिट्स होती है वो किसके अंदर रहती है? नेचर और एनिमल्स के अंदर वो रहते हैं। Therefore they are unharmed and able to run about freely, और वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रहती हैं और घूमती रहती हैं। Along with your new found friends, the deer, you walk along a path to the Itsukushima Shrine। जो नया फ्रेंड हमारा जो डियर बन गया है उसके साथ फिर वो यात्रा करते हैं और वो कहाँ पर जाते हैं? इत्सुकुशिमा श्राइन से होते हुए चलते हैं, वो श्राइन की तरफ चलते हैं। अ वंडरफुल फ्लोटिंग श्राइन। कैसा श्राइन है ये? बहुत ही फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ श्राइन है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? बीच पर सिचुएटेड है। एज द टाइड चेंजेस वाटर फ्लोज अंडरनीथ द श्राइन गिविंग द इल्यूजन ऑफ अ फ्लोटिंग ओसिस। टाइड बदलते हैं, टाइड चेंजेस होते हुए, और वाटर जो है इसके श्राइन के नीचे को होता बहता हुआ जाता है और ऐसा फ्लोटिंग ओसिस की इल्यूशन देता है, मतलब उसके जैसी वो इमेज देता है, ऐसा है ना। The shrine pays homage to the spirits that reside in nature and also those of the sea. Shrine जो है, श्राइन किस चीज़ को समर्पित है? जो नेचर और समुद्र में रहने वाली आत्माओं को ये श्रद्धांजलि समर्पित करता है। आर्किटेक्चर और नेचर वर्क इन परफेक्ट हार्मनी टू डू दिस। श्राइन हैज बीन exemplifying for years the belief of Shinto that all these elements are unified. आर्किटेक्चर और नेचर एक तरीके से हार्मनी है, इस तरह से सामंजस्य से बने हुए हैं कि जो शिंटो की मान्यता है, हजारों सालों से जो मान्यता है उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। और वो क्या मान्यता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द वर्मिलियन श्राइन
पैगोडा एंड नोह थिएटर, सिंदूरी मंदिर, पगोड़ा और नोह को देखने के बाद आई वेंट फॉर अ हाइक टू द रोपवे केबल कार स्टेशन टू विजिट द टॉप ऑफ माउंट मिशन। माउंट मिशन के टॉप को देखने के लिए वो रोपवे केबल स्टेशन कार स्टेशन से पैदल ही निकल पड़ता है। द वॉक टू द स्टेशन इज एन अपहिल पैसेज थ्रू एन एनकेंटिंग पीसफुल फॉरेस्ट। स्टेशन पर चलते हुए वो कहाँ, जब वो स्टेशन की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ वो चढ़ता है जहाँ पर उसे कैसा फॉरेस्ट नजर आता है, बहुत ही एन्चेंटिंग मतलब अट्रैक्टिव सा, फैसिनेटेड और पीसफुल, शांति भरा हुआ फॉरेस्ट से होते हुए वो जाता है। द रोपवे कार्स रिमाइंड मी ऑफ द कैरेज ऑफ अ लार्ज फेरीज व्हील बट मच मोर प्रिकॉरियस। रोपवे कार्स मुझे किस चीज़ की याद दिलाती हैं? लार्ज फेरिस व्हील की गाड़ियों की याद दिलाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो जोखिम भरी हुई है। ट्रेवलिंग ऑन व्हाट सीम लाइक द टिनिस केबल से ट्रेवलिंग करते हुए, टिनी मतलब पतले से केबल के साथ वो ट्रेवलिंग करते हुए आई रीच्ड द मिडवे पॉइंट। मैं कहाँ पर पहुंचा? मिडवे पॉइंट पर पहुंचा। ओनली टू हैव टू ट्रांसफर टू अनदर कार ऑन अ सेपरेट लाइन पर दूसरी कार से ट्रांसफर होना होता है। वहाँ पर फिर जब वो मिडवे पर पहुँच गया, जब वो राइडर मिडवे पर पहुँच गया तो फिर उसने सेपरेट लाइन पर आने के लिए दूसरी कार को ट्रांसफर करना पड़ा। फाइनली आफ्टर द फाइनल रोपवे जर्नी आई रीच द टॉप, और फाइनली आखिरकार वो रोपवे से जर्नी करता हुआ टॉप पर पहुंच ही गए। वो मैं टॉप पर पहुंच गया। ये जर्नी बताई जा रही है राइटर के हेल्प से। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि इट वॉज वेल वर्थ द ट्रिप, द टॉप ऑफ माउंट मिशन प्रेजेंट द स्टोरी बुक विजन ऑफ जापान फाउंड इन जैंकिंग पेंटिंग्स। बहुत ही बढ़िया ट्रिप थी और बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि जेनिंग पेंटिंग में जापान को दिखाया गया है। माउंट मिशन का टॉप प्रेजेंट करता है कि जापान को जैसा दिखाया गया है जापान को जेन इंक पेंटिंग में, ऐसे ही वो प्रेजेंट करता है। द स्मॉलर सराउंडिंग आइलैंड्स फेडेड ऑफ इनटू मिस्ट बेलो। छोटे छोटे चारों ओर आइलैंड्स हैं जो कि धुंध में ओझिल से हो जाते हैं, फेडेड हो जाते हैं। द मोस्ट स्पेशल ट्रीट ऑफ ऑल वॉज टू बी ग्रीटेड बाय 100 ऑफ स्मॉल मंकीज वॉकिंग फ्रीली अराउंड द माउंटेन। सबसे ज्यादा जो उसे खास बात लगी इन सब में वो ये थी कि हजारों मंकी वहां पर ऐसे ही घूम रहे थे, है ना। छोटे छोटे मंकी माउंटेन के चारों तरफ ऐसे ही घूम रहे थे। फैमिलीज ऑफ मंकीज जस्ट गेज्ड एज वी वॉक बाय एंजॉयिंग द सेरेनिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस मैजिकल प्लेसेस। मंकी की जो फैमिली थी वो जो टहलते हुए ऐसी उन्हें देख रही थी, और जो उसकी शांति, सेरेनिटी और जो उसकी मैजिकल प्लेस की जो सुंदरता की उसको एंजॉय करते हुए वो जैसे जा रहे थे, तो मंकी उनको सिर्फ ऐसे देख रहे थे, मतलब कोई भी नुकसान वगैरह नहीं पहुंचा रहे थे। Monkeys, deer, trees, sea and mountains have helped me have a better understanding of why this site became a shrine. तो जो monkeys, deer, trees, sea और mountains हैं उन्होंने मेरी हेल्प करी क्या समझने के लिए ये श्राइन, ये जो साइट है, ये श्राइन इतना साइट क्यों हुआ, इतना ऐसा क्यों है, ये इन सब को समझने के लिए इन सब चीज़ों ने मेरी हेल्प करी, मंकीज, डियर वगैरह ने, है ना। श्राइन इतना साइट क्यों हुआ इसके लिए। दे आल्सो कन्विंस्ड मी दैट मिथिकल प्लेसेस ऑफ जापानीज इंक पेंटिंग रियली डू एग्जिस्ट। और उन्होंने मुझे यकीन भी दिलाया कि जो जापान के जो मिथिकल प्लेसेस हैं वो क्यों इंक पेंटिंग में, जापानीज इंक पेंटिंग में क्यों वो एग्जिस्ट हैं, क्यों वो दर्शाए गए हैं। कैचिंग द लास्ट रोपवे डाउन, तो रोपवे डाउन को पकड़ते हुए जब वो नीचे आते हैं, आउट ऑफ द विंडो गैजिंग एट द लश फॉरेस्ट, बैम्बू एंड फर्न्स एंड थॉट हाउ वंडरफुल इट इज टू हैव विजिटेड सच अ फैंटास्टिक प्लेस। ठीक है, तो जब वो रोपवे को पकड़ते हुए नीचे आते हैं तब वो कहते हैं कि मैंने क्या देखा, विंडो से बाहर की तरफ मैंने देखा जो कि हरी भरी घासें थी, हरी भरी घासों में बैम्बू थे, बैम्बू बांस और फर्न्स थे। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ये इतना फैंटास्टिक जगह, क्यों ये इतनी फैंटास्टिक जगह लगी। इन सब को देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ इट वॉज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड टू फाइंड इन जापान बट वॉज डेफिनेटली अ प्लीजेंट सरप्राइज। जैसा कि एक्सपेक्टेड था जापान में, ऐसा तो नहीं था मतलब कुछ, लेकिन फिर भी जो सचमुच मुझे लगा कि वाकई में ही ये एक प्लीजेंट सरप्राइज है, बहुत ही बढ़िया वाला है कि मेरे लिए सरप्राइज है जापान को देखना। तो ये लिखा है क्रिस्टीना विट ने, ये लिखा है और इन्होंने अपनी यात्रा करी है जापान की, तब अपनी यात्रा को इन्होंने एक्सप्लेन करा है।
ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस लेसन? तो ऑथर हैं इसके क्रिस्टीना विट, इसके ऑथर हैं। ठीक है, क्रिस्टीना विट इसके ऑथर हैं। और हैव यू सीन एन आइलैंड? तो ये बताइए, आपने क्या कभी कोई आइलैंड देखा है? तो हाँ और नहीं जो भी है वो आंसर दीजिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच कंट्री इज डिस्क्राइब इन दिस लेसन? इसमें जापान के बारे में डिस्क्राइब करा गया है। मियाजिमा आइलैंड इज अ शॉर्ट ट्रेन। विच एनिमल डज रन फ्रीली इन द आइलैंड? तो कौन घूम रहे थे वहां फ्रीली? डियर वहां फ्रीली घूम रहे थे। Miyajima Island is a short train and ferry. Wild deer run freely. The shrine pays homage to the spirits that reside in nature. Mount Merin. नहीं, Mezzane. Mount Mezzane greets you. What a majestic presence as you approach the island. The ropeway cars remind one of a large ferry. Ferries well. Take the correct. Miyajima Island can only be reached by a long aeroplane journey. Nahi. The Otori Gate is made of large beam of wood. Yes. Shinto religion believes that spirits live in both nature and animals. Yes. The Itusukushima shrine appears to float because it is built on boards. Nahi, wood paka hua hai to. The ropeway ride to Mount Mezzane passes through a peaceful forest. Yes. Answer the following question. What is the image of the people of Japan? जापान के लोगों की क्या इमेज है? वही जो इसमें जो कपड़े वुमेन पहनती हैं स्टार्टिंग में है ये, तो ये इमेज थी इसकी कि वो बस्लिंग सिटीज क्रैम्ड विद पीपल और रोमांटिसाइज्ड वर्ल्ड ऑफ किमोनो क्लैड वुमेन एंड टी हाउसेस। ये इसकी है ना, यहाँ से हो जाएगा ये। दे मे थिंक ऑफ बस्लिंग थिंग्स ऑफ वन थिंग्स ऑफ जापान। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर द थ्री थिंग्स दैट ऑथर सा शी केम नियर द मियाजिमा आइलैंड? तो एक तो इन्होंने देखा था इसमें इटुसुकिमा, क्या नाम था उसका, यहां पर है ये, इसमें एक तो ऑटोरी गेट देखा था इसमें। ठीक है, और ऑटोरी गेट था इसमें, और जो है विल्ड डियर थे यहाँ पर दूसरा, और एक ये था द इटुसुकुशिमा श्राइन। ये तीन चीजें राइटर ने वहां देखी थी उसके अंदर, है ना, आइलैंड में। आगे है व्हाट आर द बिलीव्स ऑफ शिंटो रिलीजन? तो क्या रिलीजन है? तो इसका आंसर है शिंटो रिलीजन बिलीव्स दैट स्पिरिट्स लिव इन बोथ नेचर एंड इन एनिमल्स। ओके, इन बोथ नेचर एंड एनिमल्स। व्हाट इम्प्रेस्ड द ऑथर मोस्ट इन जापान? तो वहाँ की जो सीनरी, जो शांति थी और जो मिस्टेरिकल था, वो इसको सबसे ज़्यादा जब उसको इम्प्रेस्ड करा था, है ना। यहाँ पर है इसका आंसर। अप्रोचिंग ये रहा। द जापान दैट मोस्ट इम्प्रेस्ड मी, हटकर यहाँ पर आ जाएगा हिम, was the serene mystical जापान, और आई हटकर यहाँ हो जाएगा ही फाउंड ऑन मियाजिमा आइलैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हो गए हमारे। कितने हो गए हैं इसमें? डिस्क्राइब द ऑथर इज ट्रिप टू द टॉप ऑफ माउंट मिशन। तो माउंट मिशन के टॉप की जो जर्नी थी वो थी, यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सारा एक्सप्लेन इसको करा हुआ है। यहाँ द वॉक आफ्टर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इन द नॉर्थ आई वेंट फॉर अ हाइक। यहाँ पर वो केबल कार स्टेशन से टॉप ऑफ माउंट मिशन को रोपवे से गया था।
यहाँ से कर सकते हैं द वॉक टू द स्टेशन इज एन अपील पासिस थ्रू एन एनकेंटिंग पीसफुल फॉरेस्ट द रोपवे कार्स रिमाइंड मी ऑफ द करेज ऑफ लार्ज, है ना। यहाँ से ही आ जाएगा या जो भी वहाँ पर वर्ड है उसका वो आ जाएगा। द रोपवे फेरीज व्हील बट मच मोर प्रिकॉरियस ट्रेवलिंग ऑफ व्हाट सीम्स लाइक टू टेनिस केबल ही reached the midway point only to have to transfer to another car on a separate line, ठीक है। Finally, after the final ropeway journey, he reached the top, okay। तो ये उसकी पूरी जर्नी थी। Why does the author call Japan a mystical land? क्यों उसको जापान को मिस्टिकल लैंड बोला है ऑथर ने? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पुराने मंदिर हैं और मिस्टेरिकल हैं, इसलिए वो मिस्टेरिकल लैंड उसको कहा गया है, क्योंकि बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं वहाँ पर, इसलिए उसको ऐसा कहा गया है। So chapter is completed and I hope you have learned to this chapter very well. We will meet in next class. Goodbye and thank you.